Hello everyone. Today we will read about the number of the noun. नंबर, नाउन का जो नंबर है, नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वचन। तो ये जो नंबर है क्या होता है, देखिए, नंबर is the form of the noun that tells whether the noun is only one or more than one। यानी जो नाउन का वचन है, यानी जो नंबर है, वो हमें ये बताता है कि जो नाउन वर्ड है वो एक है या एक से ज्यादा है। देखिए जरा उदाहरण के तौर पे, जैसे दिया हुआ है बॉय, बुक, ये जो वर्ड्स हैं ये हमें दिखाते हैं कि ये एक हैं, यानी इनको हम रखेंगे सिंगुलर में, एक वचन में। तो जो नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर वो है, यानी वो फॉर्म है जो हमें ये दिखाती है कि नाउन ओनली वन है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऊपर जैसे दिया गया था, बॉय है या बुक है या गर्ल है या काउ है, ये सब सिंगुलर नंबर में है, यानी एक है, ये बताते हैं कि नाउन एक है, तो ये सब सिंगुलर नंबर में आते हैं। दूसरा प्लूरल, अब इन्हीं को अगर मान लीजिए इस तरह से लिख दिया जाए, बॉयज, बुक्स, गर्ल्स, काउज, तो हमें इनको देख के ये पता चलता है कि ये एक से ज्यादा है, यानी मोर देन वन, तो ये कहलाएंगे प्लूरल नंबर। इनका जो नंबर होगा वो प्लूरल होगा। अब देखिए, अब हम ये डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहला नियम इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने का ये है कि नॉर्मली क्या होता है, कोई भी नाउन होता है उसको हम एस जोड़ के, सबसे पहला नियम ये है कि हम नाउन में एस जोड़ के उसे हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड दिए गए हैं, बॉय है, बुक है या रिवर है, इन सब में हम एस जोड़कर इन्हें प्लूरल बना सकते हैं। तो बॉय का बॉयज हो जाता है, इसी तरह से बुक में एस जोड़ देंगे तो बुक्स हो जाएगा, इसी तरह से रिवर में हम एस जोड़ देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से ये नंबर को हम प्लूरल बना सकते हैं एस ऐड करके। पहला नियम ये हुआ। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा जो नियम है वो ये है कि the noun words that ends with s, double s, ch, sh, o, x, ये जो नाउन है जिनका लास्ट एस से, डबल एस से, सी एच से, एस एच से, ओ से या एक्स से होता है, यानी इनके लास्ट में ये लेटर्स आते हैं, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए बस है, बी यू एस, लास्ट में एस आता है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम बसेज, यानी बस में ई एस ऐड कर देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए क्लास है, यहाँ डबल एस आया है लास्ट में, तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्लासेज लिख देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर किसी, मान लीजिए यहाँ बॉक्स है, बॉक्स, लास्ट में एक्स आया है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लिख देंगे बॉक्सेज। ठीक है ना, इस तरह से हम इनको प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद अगले नियम पे चलते हैं, नंबर 3। तो नंबर 3 ये होता है प्लूरल बनाने का नियम, अगर लास्ट में किसी नाउन वर्ड के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स ए, ई,
आई ओ यू, इन 5 लेटर्स को छोड़कर, यानी इनको तो हम बोलते हैं वोवल्स, इनको छोड़ के बाकी अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो नियम ये है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए ये लिखा हुआ है ARMY, यहां लास्ट में वाई आया है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आया है। इस कंडीशन में हम इसको प्लूरल बनाने के लिए इस y को रिमूव करते हैं, ARM, y को रिमूव कर दिया और इसमें IES ऐड कर दिया। इस तरह से हम इसको प्लूरल बनाते हैं। ऐसे और भी वर्ड हैं, BABY, यहाँ लास्ट में y है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, इसको हम बनाते समय BAB, y को रिमूव किया, IES ऐड कर दिया। इस तरह से हम इसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये नियम तभी होगा जब y आएगा, y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा। लेकिन अगर y आता है लास्ट में और उससे पहले कोई वोवल आता है, जैसा कि DAY, लास्ट में y आया, उससे पहले वोवल आया, इस कंडीशन में इसको प्लूरल बनाने के लिए कोई y नहीं हटाना है, कोई IES नहीं जोड़ना है, सिर्फ हमें इसमें s जोड़ना है और ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगले नियम पर चलते हैं। अगर मान लीजिए, चौथा नियम देखते हैं, अगर किसी भी नाउन के लास्ट में f आता है या FE आता है, f आता है या FE आता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इन दोनों को हटाएंगे और लास्ट में VES जोड़ देंगे। देखिए जरा उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है वाइफ, KNIFE, नाइफ, HALF, हाफ, CALF, काफ, ये शब्द लिखे हुए हैं। देखिए जरा, यहां लास्ट में FE आया है, तो जिन नाउन वर्ड्स के लास्ट में FE आएगा तो FE को हटाना है, या अगर F आता है तो F को हटाना है। इन सब को हटा देंगे और क्या करेंगे, WIFE को रिमूव किया, VES ऐड कर दिया, तो यहाँ वाइफ की जगह पर प्लूरल हो जाएगा वाइफ्स। इसी तरह से नाइफ, नाइफ को बनाते समय KNI और FE को रिमूव करके VES ऐड किया, यह हो जाएगा नाइफ्स। इसी तरह से हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। जहाँ F और FE आएगा वहां हमें F या FE को रिमूव करके VES ऐड कर देना है। ये इस तरह से हम प्लूरल बना देंगे। देखिए इसके बाद में देखते हैं 5वां नंबर, यानी 5वां जो नियम है उसमें क्या करते हैं, हम कुछ वोवल्स चेंज करके नाउन को प्लूरल नंबर में ले जाते हैं। जैसे कि वर्ड है MAN, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ हम सिर्फ इसको वोवल इसका चेंज करते हैं और वर्ड हो जाता है MEN, मैन। इस तरह से वुमेन को जब हम चेंज करते हैं सेम प्रोसेस है, इसको WOMEN कर देते हैं, इसको बोलते हैं वीमेन। इसी तरह से वर्ड है टूथ, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ इसके वोवल्स चेंज करना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं टीथ। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ उनका वोवल चेंज करते हैं। इसके बाद आते हैं अगले नियम पर। अगले नियम में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं नाउन वर्ड्स जिनमें हम EN या REN जोड़कर उनको प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, यहाँ पर लिखा है ऑक्स। ध्यान दीजिए, पहले एक नियम आया था जिसमें SH CH के साथ में एक X भी था, यानी X जब आता है लास्ट में, ऐसा नियम बताया था कि X जब लास्ट में आता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES ऐड करते हैं, ES। बट इट इज एक्सेप्शनल, ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, इसको प्लूरल बनाने, ये लिखा हुआ है ऑक्स, ऑक्स को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ ऑक्स में EN ऐड करते हैं और ये वर्ड हो जाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब है ढेर सारे बैग। इसी तरह से एक वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड,
चाइल्ड में नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ डी आया है तो हम तो एस जोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका नेम अलग है। और चाइल्ड को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो चाइल्ड लिखकर REN ऐड करते हैं, REN। इस तरह से ये वर्ड हो जाता है चिल्ड्रन, यानी इसका प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। अगला नियम देखते हैं नंबर 7। 7 में क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन संयुक्त संज्ञाएं जो होती हैं जिनको कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है सन इन लॉ, ये इस तरह से वर्ड लिखा जाता है सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो ये एक कंपाउंड नाउन है। इसी तरह से और भी वर्ड होते हैं, स्टेप सन, मान लीजिए लिखा है ग्रांड मदर, इस तरह के जो वर्ड हैं ये दीज आर कंपाउंड नाउन। तो जो कंपाउंड नाउन है उसको चेंज करने के लिए, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो मेन वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है उसको, जैसे ये है यहाँ सन है, यहाँ भी सन है, यहाँ मदर है, इस तरह से। और अगर होता है मान लीजिए ग्रांड डॉटर होता है, तो यहाँ डॉटर मेन वर्ड हो गया, प्रिंसिपल वर्ड हो गया। क्या करते हैं, इनको प्लूरल नंबर बनाते समय हम सिर्फ इनको चेंज करते हैं, यानी जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे सन्स इन लॉ। इसी तरह से स्टेप सन में जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा स्टेप सन्स, यानी इसका जो मेन वर्ड है सन, उसी को प्लूरल बना देंगे। इस तरह से यहाँ ग्रांड, अब यहाँ मदर वर्ड जो है वो मेन वर्ड है, यानी मेन नाउन है, इसलिए इसको हम प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा ग्रांड मदर। इसके बाद देखते हैं हम 8वां नियम, नंबर 8। 8वें नियम में क्या होता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं MA BA MLA MP LLB, इस तरह के, मान लीजिए लिखा है CA। अब ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं, इनको डिग्रीज भी बोलते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इनको जब हम प्लूरल बनाते हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए MA है तो MAs लिखने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। BA लिखने के लिए BA को प्लूरल बनाने के लिए BAs का प्रयोग करना पड़ेगा, CAs का प्रयोग करना पड़ेगा, MLAs का प्रयोग करना पड़ेगा, MPs का प्रयोग करेंगे, LLBs का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम इनमें एस, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के इनको हम प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है 9वां नंबर। 9वें नंबर पे हम ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे डियर है, हेयर है, शीप है, इस तरह के जो वर्ड हैं, डियर है या हेयर है या शीप है, डियर मीन्स हिरन होता है, तो डियर का जो प्लूरल है, इसका जो प्लूरल है वो भी डियर ही रहेगा, हेयर का जो प्लूरल है वो भी हेयर ही रहेगा, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इनको ऐसे ही यूज करते हैं। शीप का हमेशा शीप ही रहेगा। इसी तरह से वर्ड है फिश, फिश का प्लूरल भी फिश रहता है। इसी तरह से वर्ड है डजन, तो डजन का प्लूरल भी डजन रहता है। इसी तरह से वर्ड है 100, HUNDRED, 100, इसका भी प्लूरल 100 ही रहता है। इस तरह के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी की सारे नियम समझ में आए होंगे। धन्यवाद।